हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि लिविंग जितने भी लाइफ फॉर्म होते हैं, जैसे हम बायोडाइवर्सिटी का नाम लेते हैं तो बायो मीन्स बायोलॉजी यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ होता है तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो जब कभी किसी जंगल में गए होंगे तो आपने जंगल में नोटिस किया होगा कि वहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं कि उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही यानी कि आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट 1.7 से 1.8 मिलियन जो है स्पीशीज़ मिलते हैं। तो हम डिफरेंट नाम से डिफरेंट तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को जस्टिफाई करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर नॉमनक्लेचर दिया है। नॉमनक्लेचर क्या है कि इट इज़ द स्टैंडर्ड नेम गिवन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट विल सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये नाम ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैग्नीफेरा मैंगो को बोला गया है, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो अगर आप यूके में जाओगे तब भी वो मैग्नीफेरा होगा, अगर आप इंडिया में होगे तब भी वो मैग्नीफेरा होगा, आप जापान में होंगे तब भी वो मैग्नीफेरा होगा। तो आप कहीं पर भी होंगे तो उसको मैग्नीफेरा ही कहा जाएगा। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ये जो काम नेमिंग का है ना, वो ये दो इंस्टीट्यूट करते हैं, ICBN एंड ICZN। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे आप बॉटनिकल समझ रहे हो, बॉटनिकल होते हैं बॉटनी यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडीज़ होती हैं वो बॉटनी में इंक्लूड होती हैं। तो ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बेसिकली प्लांट्स को नेम देता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, हाँ, उसका नाम आता है ICZN, विच इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका नाम दिया जाता है। तो हमें ये दोनों इंश्योर करते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका एक नाम हो ऑल ओवर वर्ल्ड। अब हम नाम की बात आते हैं। जब एक बार नॉमेनक्लेचर हो जाता है तो किस तरह से नाम किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, नाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ अ जेनरिक एंड वन इज़ अ स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक मतलब जीनस, ओके। सो जब भी ये दो कंपोनेंट को मिलाकर हम नेमिंग सिस्टम करते हैं तो उसको बायनोमियल नेम नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। बाय मतलब टू यानी कि दो। अब दो इसमें कौन आ गया? एक जेनरिक आ गया, एक स्पेसिफिक आ गया। इसलिए इस पूरे सिस्टम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो। अब आप जानते हो कि जिस तरह से लोकल लैंग्वेज में गांव में देहात में अलग अलग आम भी बोली जाती है, कई जगह अमियाँ बोलते हैं, कई जगह आम बोलते हैं, तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से आम को बोला जाता है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर के थ्रू मैंगो को एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया विच इज़ द मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा डिनोट द जीनस, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो इंडिका होता है इसको स्पेसिफिक जो होता है इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है।